इस बिल के नाम में ही इस योजना का काम लिखा हुआ है। This bill is going to be very, very harmful for the poorest of the poor. मैं अपने माँ की कसम खाके, भारत माँ की कसम खाके बोलता हूँ, ये कानून गरीबों के लिए ठीक नहीं। संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिनों में आधी रात तक चली बहस, सदन में नारेबाजी, वेल में पहुंचे सांसद और संसद परिसर में धरना। इन सबके बीच केंद्र सरकार ने वीवीजी रामजी बिल को संसद के दोनों सदनों से पारित करा लिया है। जिस कानून ने 2 दशकों तक ग्रामीण भारत को रोजगार की गारंटी दी, उसी मनरेगा की जगह लेने वाला ये नया विधेयक अब कानून बनने के लिए पारित हो चुका है। सरकार इसे ग्रामीण विकास की नई गारंटी बता रही है, जबकि विपक्ष इसे गरीबों के अधिकार पर सीधा हमला करार दे रहा है। ऐसे में बिल के पास होते ही संसद के भीतर और बाहर सियासी तूफान खड़ा हो गया। दरअसल संसद के शीतकालीन सत्र में वीवीजी रामजी बिल को लेकर राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्मा गया। भारी हंगामे, नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भावुक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि वे मां की कसम खाकर कह रहे हैं, यह कानून गरीबों के हित में नहीं है। मैं अपने माँ की कसम खाके, भारत माँ की कसम खाके बोलता हूँ, ये कानून गरीबों के लिए ठीक नहीं। राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पर सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने लिखा कि सरकार ने एक ही दिन में मनरेगा की 20 साल की विरासत को खत्म कर दिया। राहुल गांधी के मुताबिक वीवीजी रामजी बिल कोई सुधार नहीं, बल्कि अधिकार आधारित रोजगार गारंटी को कमजोर करने की कोशिश है, जिससे ग्रामीण मजदूरों की सौदेबाजी की ताकत खत्म होगी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी इस बिल का विरोध करते हुए कहा कि ये बिल गरीब विरोधी है। This bill is going to be very, very harmful for the poorest of the poor, because the original Manrega scheme, the way it was structured, where the centre paid 90% of the funds for it, was a scheme which was the backbone of the rural economy and the backbone, the greatest support for people who are very, very poor and had difficulty getting employment. And for 20 years, it's been one of the good schemes which has run, which has helped poor people, especially those who have nothing. Now in this new formation, in the new form of the bill, when you cut down so much of the allocation from the center, and most of the allocation is, a lot of it is going to come from the states are not going to be able to afford it, which means the scheme will die, and that is going to be very, very harmful. हालांकि जहां एक और विपक्ष इस नए नियम के कानून बनने के विरोध में सरकार की आलोचना कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बिल का बचाव करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मनरेगा का नाम समय के साथ बदला गया था और अब सरकार नाम से ज्यादा काम पर ध्यान दे रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये आवश्यक हो गया था कि मनरेगा का सही उपयोग हो, उसको केवल जनता को, गरीबों को काम देने में उस राशि का उपयोग हो, और इसलिए पारदर्शिता जरूरी थी, कमियां दूर करनी जरूरी थी माननीय अध्यक्ष महोदय। और इसलिए मोदी सरकार ने, और ये अचानक नहीं किया, स्टेक होल्डर से हमने चर्चा की, कई राज्यों ने से हमने चर्चा की, व्यापक विचार विमर्श के बाद ये विचार बना कि इतनी विशाल धनराशि माननीय अध्यक्ष महोदय, इतनी विशाल धनराशि 8-10 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा क्या केवल मजदूरी देने के काम में नहीं, ये स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण में भी लगना चाहिए। और इसलिए जरूरी हो गया था कि मनरेगा के बारे में खुले मन से, खुले दिमाग से एक बार फिर से विचार किया जाए। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने ये तय किया कि मनरेगा के स्थान पर एक नई योजना लेके आए। हालांकि इसके अलावा बिल के विरोध में कांग्रेस, टीएमसी सहित कई विपक्षी दलों ने संसद परिसर में रात भर मार्च निकाला और धरना प्रदर्शन किया। टीएमसी सांसदों ने इसे महात्मा गांधी का अपमान बताते हुए 12 घंटे तक प्रदर्शन किया, जहां विपक्ष की मांग थी कि बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाए, लेकिन सरकार ने इस पर सहमति नहीं जताई। बहरहाल श्री रामजी बिल के पारित होने के साथ ही संसद का शीतकालीन सत्र भी समाप्त हो गया, लेकिन राजनीतिक विवाद
थमता नजर नहीं आ रहा है। सरकार इसे ग्रामीण रोजगार की नई दिशा बता रही है, जबकि विपक्ष इसे गरीबों के अधिकार पर चूट मान रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि ये कानून जमीनी स्तर पर ग्रामीणों के लिए राहत बनेगा या सियासी टकराव का नया मुद्दा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।